बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का स्वभाव थोड़ा जिद्दी था। वह हमेशा अपनी बातों को सही मानता था और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और बाकी सब कुछ गलत कर रहे हैं। उसका यह रवैया गांव के लोगों के लिए एक समस्या बन चुका था। वे उसे समझाते रहते थे, लेकिन मोहन किसी की बात नहीं सुनता था। वह सोचता था कि केवल वह ही सही है, बाकी सब गलत। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। मोहन ने सोचा कि इस बार वह मेला जरूर जाएगा। वह उत्साहित था, लेकिन मेला जाने से पहले रास्ते में एक नदी आ रही थी। मोहन नदी के पास से गुजरते हुए रुका और देखा कि नदी के पानी में कुछ अजीब सा चमक रहा था। उसने सोचा कि यह क्या है और नदी के किनारे बैठ गया। तभी नदी ने धीरे से बोलते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो मोहन? मोहन घबराते हुए बोला, क्या तुम बोल सकती हो? नदी हंसी और बोली, हाँ मैं बोल सकती हूँ और तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मोहन चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नदी ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो मोहन? तुम्हें लगता है कि तुम ही सही हो और बाकी सब गलत, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कैसे बहती हूँ? मोहन ने नदी की बात सुनी और कहा, तुम तो बस पानी हो। तुम्हारा तो कोई रास्ता नहीं होता। तुम तो बिना सोचे समझे बहती रहती हो। नदी ने उसे जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं बिना सोचे समझे बहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना रास्ता ढूंढती हूँ। मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पत्थर, लकड़ी, कचरा, लेकिन मैं कभी नहीं रुकती। मैं धीरे-धीरे या कभी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती हूँ। मोहन को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा, लेकिन तुम कभी थक नहीं जाती? क्या तुम कभी रुकती नहीं हो? नदी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं रुकती। मेरी मंजिल हमेशा मेरे सामने होती है और मुझे यह पता है कि अगर मैं हर रुकावट पर रुक जाऊं, तो मैं कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकूंगी। यही मेरे जीवन का तरीका है। मैं बिना किसी डर और थकावट के अपना रास्ता तय करती हूँ। नदी की बातों ने मोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी में नदी की तरह अपना रास्ता चुन सकता हूँ? क्या मुझे भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए? उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिद से बहुत कुछ खो रहा था। उसने नदी से पूछा, क्या मैं भी ऐसी जगह से अपने रास्ते पर चल सकता हूँ? नदी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस आत्मविश्वास और धैर्य रखना होगा। हर रुकावट को पार करने का तरीका यही है। अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है, तो तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करो और अगर कोई समस्या आ जाए, तो उस पर ध्यान दो और उसे हल करो। जैसे मैं हर पत्थर और रुकावट को पार करती हूँ, वैसे तुम भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पार कर सकते हो। मोहन ने नदी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी समझ में आया कि असल में जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ अपनी जिद और घमंड पर टिके रहने से कुछ नहीं होता। उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा और उसे अपनी सोच को बदलना होगा। उसे एहसास हुआ कि जैसे नदी कभी नहीं रुकती, वैसे ही उसे भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन मोहन मेला देखने गया और अब उसकी सोच बदल चुकी है। वह पहले की तरह घमंडी और जिद्दी नहीं था। जब लोगों ने उसे कुछ सलाह दी, तो उसने उनकी बातों को ध्यान से सुना। वह अब समझ गया था कि जीवन में कोई भी रास्ता सही तभी बनता है, जब हम दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। मोहन ने मेले में जाकर बहुत सारी बातें सीखी और बहुत अच्छा समय बिताया।
कुछ महीनों बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह गांव के लोगों से सलाह लेता और उनकी मदद करता। उसकी सोच में अब परिवर्तन आ चुका था और उसकी जिंदगी में अब खुशी और शांति थी। वह नदी की तरह हर मुश्किल का सामना करता और कभी हार नहीं मानता। अब मोहन समझ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखते हुए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और समझदारी से करना चाहिए। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहें। जरूरत पड़े तो अपने बड़ों से सलाह लेकर उनकी राय भी जरूर मानें।